नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजित कुमार एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू योर अपकमिंग जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स। फ्रेंड्स, आज है 3 मई 2021 और आज हम देखेंगे 2 से 3 मई के दौरान बनने वाले झारखंड के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आगामी जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसे अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए मधुपुर विधानसभा उपचुनाव किसने जीता है? तो 2 मई को ही इसका रिजल्ट आया फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर है हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा चुनाव को जीत लिया है। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, 17 अप्रैल 2021 को हुए मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की घोषणा 2 मई 2021 को की गई। इस चुनाव में झामुमो गठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन 5292 मतों से विजयी रहे। अक्टूबर 2020 में फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। तत्पश्चात फ्रेंड्स, हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन अंसारी को झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कला संस्कृति, युवा कार्य विभाग एवं खेलकूद विभाग एवं पर्यटन विभाग के मंत्री के पद पर शपथ दिलाया गया। फ्रेंड्स, याद रखिए, जब भी किसी उम्मीदवार को जब वह किसी निर्वाचित क्षेत्र से नहीं चुना गया है और उसे मंत्री पद का शपथ दिलाया जाता है, तो उसे आने वाले 6 महीने के अंदर किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र से अब विजयी होना पड़ता है। तो यदि इस चुनाव में हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन अंसारी हार जाते तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता, परंतु अब वे जीत गए तो वह अब मंत्री पद पर बने रहेंगे। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न देखने से पहले आप सबों को बता दूं, यदि आप जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम्स को लेकर ट्रूली डिवोटेड हैं और आप चाहते हैं कि आगामी जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो, तो स्क्रीन पे आपको एक स्लाइड दिख रहा है, इससे आप जरूर जुड़िए। इस संदर्भ में फ्रेंड्स, हम वीडियो के अंत में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कुछ आगे के करंट अफेयर्स। आगे जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वह पिछले ही प्रश्न से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, पर इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखिए। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स देवघर में। जो मधुपुर विधानसभा क्षेत्र है वह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो देवघर में स्थित है। इससे संबंधित कुछ बातें जानिए कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में स्थित है। तो ध्यान रखिए, देवघर को झारखंड का सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जनरली मैं अपने करंट अफेयर के वीडियो में जब भी कोई जिला का जिक्र आता है तो मैं उस जिले से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आगामी जेपीएससी एंड जेएसएससी एग्जाम को लेके बन सकते हैं उन्हें मैं बता देता हूं। तो आज जिला है देवघर, आपको मैं देवघर से रिलेटेड कुछ खास बातें बता देता हूं। तो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1 जून 1983 को। ध्यान रखिए, 1983 में कुल 5 जिले बने थे, यानी देवघर के अलावे गोड्डा, साहिबगंज, गुमला तथा लोहरदगा भी 1983 में ही बना था। तो ध्यान रखिए, एक बार 1983 याद रखने से आपको 5 जिलों का स्थापना पता चल जाता है। सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में लगभग हर सीट में एक प्रश्न पूछा गया था कि जिले का स्थापना कब हुआ था। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जो देवघर है वह संथाल परगना में पड़ता है। झारखंड में प्रमंडलों की बात करें तो कितना है? 5 है। सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा पलामू है। तो और अगर नया निर्माण के आधार पर देखा जाए तो कोल्हान प्रमंडल सबसे नया है। इसके अलावा उपनाम जानिए, तो झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर को कहा जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 2477 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं, एक देवघर है और एक सारठ है, और उसके अलावा एक मधुपुर है जहाँ हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं। अगला बता दूं फ्रेंड्स, अनुमंडल की बात करें तो यहाँ 2 अनुमंडल है, देवघर एवं मधुपुर। प्रखंड का बात करें तो 10 है। इसे आप बुक में ज़रूर से देख लीजिएगा। प्रखंड भी पूछा जाता है, प्रखंड किसी प्रखंड का नाम दे देगा और पूछेगा झारखंड के किस जिले में। तो इस तरह के भी प्रश्न बनते, तो इसे भी ध्यान रखिए। प्रमुख नदियाँ की बात करें तो अजय, पथरा, जयंती, मयूराक्षी और ब्राह्मणी नदी देवघर जिले से गुजरती है। पर्यटन स्थल की बात करें तो काफ़ी पर्यटन स्थल है यहाँ पर, जिसमें एक बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ मंदिर है, त्रिकुट पहाड़ी है। त्रिकुट पहाड़ी की ऊंचाई याद रखिए 840 फीट। बकुलिया प्रपात है, तपोवन है, बालानंद मंदिर है, और इसके अलावे बुढ़ेश्वरी मंदिर, लीला मंदिर, कुंडेश्वरी मंदिर, करौं गांव एवं त्रिकुटाचल आश्रम भी देवघर जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, आगे बता दूं कि माना जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके श्रीलंका जा रहा था तो वह त्रिकुट की पहाड़ी पर रुका था तथा माता सीता के द्वारा यहाँ पर दिया जलाया गया था, इसलिए इसे रावण का हेलीपैड के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, आगे बता दूं, करौं एक अशोककालीन ऐतिहासिक गांव है तथा इस गांव को अशोक के पुत्र राजा
महेंद्र ने बौद्ध विहार के रूप में बसाया था। इसके अलावा बता दूं, महाभारत कालीन कर्ण के द्वारा स्थापित कर्णेश्वर मंदिर यहीं स्थित है, यह भी माना जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिए। हिंदी विद्यापीठ शैक्षणिक संस्थान भी देवघर जिले में स्थित है। और एक बात और जानिए कि प्राचीन काल में देवघर जिले को हरित कीवाना नाम से भी जाना जाता था। तो इतनी बातें आपको देवघर जिले से याद रखने हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे आज का तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में चंद्रमोहन नाग का निधन हो गया है, वे किस आंदोलन या युद्ध से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, झारखंड आंदोलनकारी चंद्रमोहन नाग का हाल ही में निधन हो गया है, तो इसे ध्यान रखिए। कोविड-19 के कारण इनकी मृत्यु हुई है। बहुत से हस्तियों का इस वर्ष निधन हुआ है, तो निधन से संबंधित मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। आगे प्रश्न है, चमोली जिला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, उत्तराखंड। अब ये क्यों मैं पूछ रहा हूँ इस संदर्भ में, चलिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, पिछले ही सप्ताह उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ ग्लेशियर टूटने से झारखंड के 15 मजदूरों का निधन हो गया था। तो इसे ध्यान रखना है कि चमोली कहाँ पे है, उत्तराखंड में स्थित है। चलिए, जब उत्तराखंड का जिक्र हुआ है तो कुछ बातें हम अपने नॉलेज को एनहेंस करने के लिए जान लेते हैं। तो उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। जैसे हमारा अपना झारखंड देश का 28वां राज्य के रूप में बना था, तो उससे पहले देश का 27वां राज्य कौन बना था? तो उत्तराखंड। तो कब बना था? 9 नवंबर को। और अपना झारखंड 15 नवंबर को। जिले यहाँ कितने फ्रेंड्स? 13। विधानसभा सीटों की बात करें तो 71 है। प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ के श्री नित्यानंद स्वामी थे। और झारखंड के कौन थे? तो श्री बाबूलाल मरांडी थे। इसके अलावा बता दूं, यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो बहुत से नेशनल पार्क यहाँ पे स्थित हैं, तो इसे आप ध्यान रखिए। जनरली सामान्य ज्ञान के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यह काफ़ी फेमस जगह है, लोग यहाँ अक्सर घूमने जाते हैं। तो आपको बताना है उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। जैसे पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है झारखंड में, तो उसी तरह आपको बताना है उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। 5वां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, सेल बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। तो कोरोना संक्रमण के इस दौर में बोकारो स्टील प्लांट का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन झारखंड सहित आधा दर्जन से अधिक राज्यों की आपूर्ति की जा रही है। तो यह काफ़ी अच्छी बात है कि अपना राज्य में ही ऑक्सीजन का इस स्तर पे उत्पादन हो रहा है। चलिए, इसी प्रश्न से संबंधित एक और प्रश्न जानिए। बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा प्रतिदिन कितने टन तरल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, लगभग 100 टन से ज़्यादा तरल ऑक्सीजन का उत्पादन बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा प्रतिदिन की जा रही है। वर्तमान में बोकारो स्टील प्लांट देश के अति आवश्यक ऑक्सीजन उत्पादन का मुख्य केंद्र बन गया है तथा प्रतिदिन 100 टन से अधिक तरल ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। बोकारो स्टील प्लांट का बात आया तो जानिए इसका स्थापना कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1964 को। निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ? तो 6 अप्रैल 1968 से। और प्लांट का पहला ब्लास्ट फर्नेस 2 अक्टूबर 1972 में शुरू हुआ था और उसके बाद ही स्टील उत्पादन शुरू हो गया था। फ्रेंड्स, यदि आपने पिछले महीने के करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है झारखंड करंट अफेयर्स, पूरे अप्रैल माह के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को इसमें जिक्र किया गया। तो आप बेहिचक हमारे प्लेलिस्ट या हमारे स्क्रीन की दाईं ओर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो है, एक साथ आपका पूरे अप्रैल माह के करंट अफेयर यहाँ से पूरे हो जाएंगे। आगे आज का 7वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन तीरंदाजी खेल से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है कोमालिका बारी, दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और उपरोक्त तीनों। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, उपरोक्त तीनों तीरंदाजी खेल से जुड़े हुए हैं। आगे इस प्रश्न से संबंधित एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ग्वाटेमाला सिटी में चल रहे तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में झारखंड की खिलाड़ी दीपिका कुमारी ने 2 गोल्ड तथा मिक्स्ड में कोमालिका बारी एवं अंकिता भगत ने भी मेडल जीते हैं। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। मैं अपने पिछले करंट अफेयर में भी इस तीरंदाजी वर्ल्ड कप से संबंधित विशेष चर्चा कर रखा है। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न देखने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो के प्रारंभ में भी हमने एक चर्चा कर रखी थी कि टीम S4G के द्वारा एक नई शुरुआत की गई और वह शुरुआत है फ्रेंड्स आगामी JPSC एंड JSSC एग्ज़ाम्स को लेके हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जो पेड होगा। एक थोड़ा सा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है, इसे आप सहयोग कहें या चार्ज कहें। और यह जो अमाउंट है ये फ्रेंड्स एक बार आपको पे करने 6 मंथ्स के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डे बाय डे टू द सिलेबस सिस्टमैटिक रूप से आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे।
कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्ज़ाम में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं आपको धीरे धीरे करके उस ग्रुप में पढ़ा दिया जाएगा और वहाँ से आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन गेन करने का मौका मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स जैसे कोविड-19 इश्यूज़ ख़त्म होंगे बहुत से वैकेंसीज आएंगे और कोई भी एग्ज़ाम को तुरंत में तैयारी नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक लंबा समय देना पड़ता है। तो अभी अच्छा मौका है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, घर पे रह के आप इस ग्रुप का हिस्सा बन के तैयारी कर सकते हैं। फ्रेंड्स आगे इस ग्रुप में मिलने वाली कुछ खास बेनिफिट्स मैं बता देता हूं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स या कहें बाय एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा। इसके अलावा टू द सिलेबस कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा और हमारे द्वारा सेक्शनल कंटेंट्स जो भी जेएसएससी एंड जेपीएससी का सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग सेक्शनल कंटेंट्स डे बाय डे मिलेंगे। एक दो दिन में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसका जो पीडीएफ होगा, किस तरह से कंटेंट आपको मिलेंगे, किस समय कौन सा कंटेंट आएगा, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टॉक टू योर मेंटर्स फैसिलिटी, आप किसी खास दिन हमसे कॉल करके आप जुड़ सकते हैं और आपको तैयारी को लेकर जो भी डाउट है वह पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रत्येक माह आपको जेपीएससी का एक फुल लेंथ टेस्ट और जेएसएससी का फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन डेली प्रैक्टिस, ऑनलाइन क्वेश्चंस के डेली प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो इस तरह के कई बेनिफिट्स इस ग्रुप से आप उठा सकते हैं। तो इस ग्रुप से जुड़ने के लिए फ्रेंड्स आपको 99 का पेमेंट स्क्रीन पे दिख रहे नंबर 9801114450 पे 99 का फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे कुछ भी करें और उसका स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स दिए गए नंबर 98011111 नंबर देख लीजिएगा पीडीएफ से या फिर स्क्रीन को रोक के देख लीजिएगा या फिर हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और जो क्लासेस होंगे फ्रेंड्स रेगुलर स्टेप बाय स्टेप जो तैयारी होगा, एक खास टाइम पे खास कंटेंट आपको दिए जाएंगे। तो वह जो होगा वह 15 मई से लेके 15 नवंबर के बीच तक चलेंगे। अभी जब आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको ट्रायल के रूप में कंटेंट डेली करंट अफेयर या जो भी बन पा रहे हैं उसे दिया जा रहा है और लेकिन 15 मई से आपको रेगुलर एकदम सिस्टमैटिक रूप से आपको कंटेंट दिए जाएंगे। यकीन मानिए इस ग्रुप से जुड़ने से आपका धीरे धीरे ना चाहते हुए भी तैयारी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएगा। तो बेहिचक इस ग्रुप का हिस्सा बनिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। फ्रेंड्स चलिए हर दिन की तरह हमने पिछले वीडियो में भी आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था। प्रश्न था रहबर की राहजनी नामक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई। तो आप सभी व्यूअर्स ने इसका सही आंसर किया है। इसका सही आंसर है सरयू राय के द्वारा रहबर की राहजनी नामक पुस्तक लिखी गई है। इस पुस्तक के बारे में मैं कई बार अपने करंट अफेयर के वीडियोज़ में बता रखा हूँ। तो इन डिटेल में आपका आंसर करना वाकई में हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें लगता है कि हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह सार्थक हो रहा है। तो फ्रेंड्स बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने वाले में से कुछ खास व्यूअर्स हैं महेंद्र यादव, मंतोष बेदिया, बबली कुमारी, अजय मुर्मू एंड श्वेता कुमारी। ये पांचों लोग लगातार हमारे करंट अफेयर के वीडियो में कमेंट कर रहे हैं और इन डिटेल में बता रहे हैं। बेशक आप इसी तरह से किया कीजिए। स्टडी फॉर गोल्स टीम का बेस्ट विशेष है कि आपका तैयारी और बेहतर होता जाए। आगे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन है लक्ष्मण उरांव, स्टीफन मरांडी, प्रभात कुमार और इंदर सिंह नामधारी। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और बताना है कि वर्तमान में भी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो इन दोनों बातों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो बेशक आप हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में स्टेटस भी लगा सकते हैं और व्हाट्सएप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे फ्रेंड्स उतने ही ज़्यादा कंटेंट आपको अवेलेबल होंगे। तो आप बेहिचक हमारे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, काफ़ी फ्रूटफुल है, बहुत मिनिमम चार्ज है, तो कोई वैसा चार्ज नहीं है। 15 रुपीज़ पर मंथ इनफ है। आप इतना तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कर ही सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर गोल्स को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी डेली क्विजेज होते हैं और जो भी पीडीएफ हैं बहुत से पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो बेहिचक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। फ्रेंड्स मैं बार बार कहता हूँ कि बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो आपको जब भी मौका मिलता है, जैसे भी मिलता है, हर समय पढ़ाई में लगे रहें। क्योंकि ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना है। आप अगर 6 महीने अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर बाद में कौन बोलेगा पढ़ने। आप एक अच्छा जॉब हासिल कर लेते हैं, अपना कैरियर बना लेते हैं, तो उसके बाद तो आप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव कंटेंट तो नहीं पढ़ने होंगे। आपको अगर पढ़ने के भी शौक़ है तो नॉवल हैं या जो भी चीज़ें आप पढ़िए, लेकिन वो जो कैरियर वाली बात है वह ख़त्म हो जाएगी। तो 6 महीने सेक्रीफाइस करने में क्या जाता है। वैसे तो कोविड-19 की वजह से आपके 2 साल चले गए हैं, तो 6 महीने जब अभी मिल रहे हैं समय, अभी कोविड-19 में अच्छा खासा समय आपको मिल रहा होगा, तो घर में रह के पूरी मतलब एक साइड में जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो
वहाँ जाके पूरी तन्मयता से पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको 5 लाख लोगों में से 252 में आने, तो उस प्रकार यूनिक काम भी करने होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ग्रुप में भी हमारा लगातार वर्क चल रहा है। हमारा कोशिश होगा कि ऐसे कंटेंट आपको अवेलेबल कराए जाएँ कि हाँ, आप भी वाकई में सर ने हमारे लिए कुछ किया है। तो बेहिचक आप एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। हमारा स्टडी फॉर गोल्स टीम का बेस्ट विशेष है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय झारखंड एंड जोहार।